ओ ओ मोटा मार के मैं क्या मोटा मार के हला गई जे मैनू ते होली जिनी सौरी आख गई मोटा मार के। क्या आप इसी तरह इंस्पायर होना चाहते हैं? क्या आप इस जज्बे को महसूस करना चाहते हैं? You're at the right place. This is the No Shashka Show. मैं हूं खालिद मलिक। हमारा फेसबुक पेज facebook.com/OmarBuzz। इस शो के जरिए हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे नौजवानों से करना चाहेंगे जो ये यकीन रखते हैं कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना हो तो छोड़ दे शशके, अपना ले जिंदगी के चस्के। इसके अलावा एंटरटेनमेंट, न्यूज, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पेशल गेस्ट, ऑल ऑन द नो शशका शो। ओ मोटा मार के हला गई जय मैनो से होले जने सौरे आख मोटा मार के। या मेरा भी एल्बम बन सकता है मोटा मार के। Yeah, baby. This is the No Shashka Show. मैं हूँ खालिद मलिक। No Shashka, only चस्का। किसे दा जाना बिछड़े किसे दा। हमने अपने मुल्क की रिसोर्सेज को यूज करते हुए एक लीस्ट फ्यूल कंजप्शन कार बनाई थी। तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया जाए। The No Shashka Show. मैं हूं खालिद मलिक। अगर आपने शो का कोई भी हिस्सा मिस किया हो, आप फेसबुक पे देख सकते हैं facebook.com/OmarBuzz। CNG प्राइसेस पे आपने गौर किया? पेट्रोल के प्राइसेस पे आपने गौर किया? आपने गौर किया कि गाड़ियों की कीमतें स्काई हाई हो चुकी हैं? फ्यूल एफिशिएंसी तो कोई बात ही नहीं करता ना। लेकिन हमारे पहले मेहमान इसी मिशन पे लगे हुए फ्यूल एफिशिएंट कार्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो। ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड पार्ट ऑफ टीम पाकिस्तान। प्लीज वेलकम ज़ोहेब इकबाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ोहेब क्या हाल है? हमारी गाड़ी कैसी लग रही है आपको? गाड़ी अच्छी है लेकिन फ्यूल एफिशिएंट नहीं लग रही। ये फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं टीम पाकिस्तान का जो पहला प्रोजेक्ट था वो क्या था? हमारा टीम पाकिस्तान का, हम लोग फायर स्टूडेंट से जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम, हमने गाड़ी का नाम अजील रखा था। अब आप पूछेंगे अजील क्या होता है? तो अजील उजलत से निकला है, विच मीन्स टू रन फास्ट। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हमने पार्टिसिपेट किया था। कॉम्पिटिशन का मकसद स्पीड नहीं होता, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि आप लीस्ट फ्यूल कंजप्शन कार डिज़ाइन करें। तो हमारे पास हमारे कंट्री में रह के हमने अपने मुल्क की रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक लीस्ट फ्यूल कंजप्शन कार बनाई थी जिसका माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स पर लीटर था। ठीक है, लेमन्स टर्म में हमें समझाएं कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, माइलेज क्या है, एक्सेट्रा। देखिए, दो तरीके से हम कह सकते हैं कि हम फ्यूल को कम कर सकते हैं या इकोनॉमिकल कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। यह कि हम अगर 1000 सीसी यूज़ कर रहे हैं तो हम 800 सीसी यूज़ कर लें गाड़ी। मतलब ये ऑल्टरनेटिव, मतलब प्रॉपर एक उसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हम क्यों ना इस तरह करें कि उसके इंजन को छोटा कर दें, बाकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन वही रहे और वो लीस्ट फ्यूल कंजप्शन, मतलब जो उसका फ्यूल कंजप्शन है वो लेस हो जाए। अब लोग पेट्रोल से CNG को क्यों प्रेफर करते हैं? वो पहले करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि पेट्रोल CNG तकरीबन इक्विवेलेंट हो गया है। ठीक है, एफिशिएंसी के हवाले से, प्राइस हवाले से तो नहीं, प्राइस के हवाले से दे हैव बैलेंस्ड आउट, बैलेंस। हाँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जाएँ, लेकिन हम ऑल्टरनेटिव सोर्स यानी कि हम हाइब्रिड व्हीकल्स इंपोर्ट कर सकते हैं या अगर डेवलप भी कर लेते हैं तो हम पुरानी गाड़ियों में क्या करेंगे? तो हम पुरानी गाड़ियों में इस तरह की कोई किट या इस तरह की कोई मॉडिफिकेशन क्यों ना करें कि उसको हम लीस्ट फ्यूल कंजप्शन कार बनाते हैं। इस गाड़ी को ले लें, अगर इस गाड़ी को मजीद फ्यूल एफिशिएंट बनानी हो तो आप कह रहे हैं कि इंजन को छोटा कर दें? व्हाट आर यू सेइंग? इंजन की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो फ्यूल हमारे यूज़ हो रहा होता है गाड़ी में वो प्रॉपर पूरा कंबस्ट नहीं होता, इसमें काफ़ी लॉसेज हो रहे होते हैं। उस लॉसेस को हम ओवरकम कर सकते हैं मॉडिफिकेशन से, और हम गाड़ी का अगर वेट कम कर दें, जो एक्स्ट्रा इसमें इक्विपमेंट से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो यूज़ ना होते हो, हम उसको अगर मतलब ये डेक निकाल दें, सीटें निकाल दें, सीटें ना निकालें हैं, सीटें वेट को कैसे वेट कम कर दें। सीट अगर जैसे कि अभी हम लोग उसमें लगाते हैं लेदर की, उसके ऊपर ये लग्जरी ये लगा रहे हैं, ना करें उसको हम फाइबर की लगा दें, क्योंकि आपकी वो नीड पूरी कर रही है।
तो इट्स ओके और आपका अगर फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है तो वो आपका ज़्यादा बेनिफिट है। सो गाड़ी का जो एक वजन है व्हिच इंक्लूड्स द इंटीरियर, वो फर्क, इट डज मेक अ डिफरेंस। ग्रॉस वेट होता है पूरा। अच्छा, तो फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक तो आपने कहा गाड़ी का वेट वो कम कर दें, और कैसे कम करेंगे आप? बाय यूजिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स लाइक फाइबर। व्हाट एल्स? फाइबर यूज़ कर सकते हैं बॉडी के लिए। बॉडी के लिए, हाँ। अब जैसे इसका मेटल शीट मेटल है, हाँ। ये काफ़ी हैवी होता है। अगर फाइबर हमने, जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट में फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक यूज़ किया था, उसके ऊपर हमने पेंट नहीं किया। तो अच्छा, पेंट का भी अलग वजन है? पेंट का वजन इसलिए होता है कि जब इसकी शीट मेटल होता है उसके बाद पॉलीगेट होता है, उसके ऊपर पेंट होता है। लेकिन हमने क्या यूज़ किया, हमने जो फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक था उसके ऊपर जस्ट एक लेदर की कोटिंग करके रेक्सिन कवर कर दिया, और हमने उसको ग्रीन कलर बनाया था, और ग्रीन एंड वाइट पाकिस्तान के फ्लैग से भी उसको हमने वो किया था। तो एक अच्छा लगा, एक अच्छा लुक था, अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट आया था। पाकिस्तान के एक मोटिवेटेड नौजवान, पार्ट ऑफ टीम पाकिस्तान। इट्स टाइम नाउ फॉर 10 पे 10। आर यू रेडी ज़ोहेब? आर यू फ्यूल एफिशिएंट अभी? फ्यूल दे यार इसको। आर यू रेडी? फ्यूल एफिशिएंट? बिल्कुल। Here we go. It's 10 पे 10 on the No Shashka Show. Word association, one word. जो भी आपके ज़हन में आए, फट से आपने बोलना है। Okay. Ready? First word. Fuel. गाड़ी। Hybrid cars. इलेक्ट्रिक कार। पंखा. घूमने वाला। Fokker. चलने वाला। Engineering. यूनिवर्सिटी। पेचकस. पाना। दिमाग की दही. लस्सी। बिजली. नहीं है। खंबा. बहुत सारे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल. गॉड नोज। On that note, on the No Shashka Show, please, ladies and gentlemen, thank Zohaib, fuel efficient Iqbal. Thanks very much, Zohaib, our guest for today on the No Shashka Show. Facebook.com/OmorBars. Thanks, Zohaib. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? The No Shashka Show, time for some entertainment news. कल के बॉलीवुड की सुपर डुपर मेगा स्टार श्रीदेवी एक दफा और फिर बड़े स्क्रीन में नजर आएंगी in her next film English Vinglish. Shot in Tamil, Telugu and Hindi, it's a light-hearted, fun-filled film. इस फिल्म में श्रीदेवी एक हाउसवाइफ का रोल अदा कर रही है, जहां वो अपने शौहर और ससुराल को खुश करने के लिए इंग्लिश सीख रही हैं, या बल्कि कोशिश कर रही हैं। 3 things differentiate people in society: knowledge, fame, English Vinglish. Yesteryear's Bollywood diva Sridevi will return to the big screen in film English Vinglish. Said to be light-hearted and fun-filled, the movie is about not knowing English and what that means in daily life. It's a trilingual movie shot in Hindi, Tamil and Telugu. Sridevi plays a housewife learning English to please her husband and family. Producer R. Balki calls Sridevi a natural actor and perfect choice for this role. Balki admits that the film draws from the fact that in India, lack of knowing English is a big deal. 3 things differentiate people in Indian society: fame, money, and the knowledge of English. Salam Pakistan. Please to kiss my hand. Yes. Please, I am dictator. Please to kiss my hand. हमारा movie of the week, मैं बहुत बड़ा fan हूँ इनका. You saw him in Borat, Bruno, और अब our movie of the week, Sacha Cohen Baron as the dictator. Please to kiss my hand. Kiss my hand. Yes. No, you have to cover Pakistan. Kiss my hand. Come on. No. Kiss my hand. Come on. Hafez Aladdin is the bizarre dictator of the oil-rich African nation of Wadia. Aladdin is as egotistical and ruthless as dictators come, executing anyone who disagrees with him by using his signature head chop signal. Aladdin is summoned by the UN to address the concerns about his nuclear program. This is the No Shashka Show और मैं हूँ खालिद मलिक. अगर आपने शो का कोई भी हिस्सा मिस किया हो, you can find us on Facebook. Facebook.com/OmorBuzz. वक्त हुआ जा रहा है हमारे Song of the Week का. Maroon 5 and Wiz Khalifa with Payphone. Payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for
Hollywood, but whatever you call it. Switch your number to my phone, so you never get called. Don't need my name on my show, you can tell I'm born. Switch, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top, or what you could've saw, but that's the same, it's all for. Then I pulled up, valet, open doors. I'm like, go away, got what you was looking for. Now it's being who they want, so you can go and take the little piece of trash with you. ऑन द नो शश का शो हम आपको दिखाते हैं ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स कि बाहर के मुल्कों में क्या क्या हो रहा है। कभी पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, कभी हमिंग बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कभी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ पाकिस्तानी फैशन ट्रेंड्स दिखाएंगे। नो शश का ओनली एंड ओनली चस्का, देख लो। This is the No Shashka Show. मैं हूं खालिद मलिक। हमारा Facebook पेज facebook.com/omourbuzz. Time now for my favorite bit of the show, हमारा musical segment. आज हमारे साथ एक ऐसे सोलो आर्टिस्ट है. He has a soulful voice. Joining us यहाँ पर on the No Shashka set, इमरान अमीन और उनके साथ फहद. इमरान क्या हाल है? फहद, वेलकम टू द नो शश्का शो. इमरान क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप नर्वस तो नहीं है? नो। Are you sure? Yeah. अच्छा ये बताइए कि एज अ सोलो आर्टिस्ट आपको ये जर्नी कैसे लगा अब तक? कब आपने शुरू किया और ये जर्नी, ये सफर अब तक कैसे रहा आपके लिए? शुरू मैंने एक बहुत एक इंसिडेंटली स्टार्ट किया था म्यूज़िक का, एक टीवी शो के अंदर। ऐसे ही वहाँ था मौजूद, तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप परफॉर्म करेंगे, तो मैंने कहा श्योर, बिल्कुल। मेरे फेवरेट थे उस वक्त क्या नाम है, शफकत अहमद अली खान साहब, उनका मितवा ट्रैक आया था, सो आई लव दिस ट्रैक। तो मैंने वहाँ वो परफॉर्म किया, बस वहाँ से मेरा कैरियर का स्टार्ट हुआ। एंड देन रिसेंटली मैंने अभी अपना जो है वो डेब्यू वीडियो किया, और बस फिर ये सिलसिला कार जो है बस। कितने साल हो चुके अब तक? तकरीबन, वैसे अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो 2 से 3 साल हुए हैं बेसिकली। अच्छा, बहुत सारे जो लिसनर्स हैं जो म्यूजिक शौक से सुनते हैं, उनकी एक कंप्लेंट है कि हमारे यहाँ सिंगर्स तो हैं लेकिन सॉन्ग राइटर्स नहीं है। आप इस इत्तेफाक करते हैं या डिसएग्री करते हैं? क्या आपका ये? बेसिकली बहुत कम रह गए हैं अब जो लिरिकिस्ट हैं, या जो हैं वो पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हैं। एक रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो अपनी कंपोजिशन खुद कंपोज करने की कोशिश करते हैं, कि वो समझते हैं कि हम जो कंपोज करते हैं उसमें हमें ज़्यादा बेटर फील होता है, बजाय कि हम किसी और की कंपोजिशन को लेके चलें। अच्छा, लेकिन जो आप गाना सुनाने जा रहे हैं, लिरिक्स आपने खुद लिखे हैं या? लिरिक्स भी मेरी अपनी है, कंपोजिंग भी मेरी अपनी है इस ट्रैक की। तो लिरिक्स जो आप लिखते हैं फॉर योर ओरिजिनल ट्रैक एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर, कितना मुश्किल है? मतलब आप कहाँ से वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं कि आप फिर लिख के वो आप पेश करें? बेसिकली मेरा जो ये फर्स्ट ट्रैक था, टू बी ऑनेस्ट, ये एक ड्रीम है, रियल। मैंने एक ख्वाब देखा, एक साल, ये 1 साल में मैंने एक ट्यून जिसकी जो मैंने सुनी है, एक लाइन 1 साल तक। फिर मैंने इसको एक जगह में हर रोज सुबह उठ के इसको लिखता था। अच्छा। और लिखते जब वो एंड में जब वो कंप्लीट हो गई थी बिल्कुल, तो वो ख्वाब आना मुझे बंद हो गया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया, एंड देन मैंने उसको कंप्लीट किया। Are you ready? Yep, I'm ready. तेरे बिना Divinely inspired, इमरान अमीन, तेरे बिना। Thank you. तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया जाए तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया जाए, तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया जाए। तू मेरी सांसों में यूं बस गया है कि तेरे बिन ये सांसें आए ना। मैं तेरे रंग में यूं ढल गया हूँ, मैं तेरे रंग में यूं ढल गया
तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया जाए ना। चंदा से पूछो बदली में छुप छुप, काहे मुझको यूं तरसाता है। चंदा से पूछो बदली में छुप छुप, काहे मुझको यूं तरसाता है। आओ ना सामने क्यों दूरियां हैं, आओ ना सामने क्यों दूरियां हैं, कि दिख भी न तुझे एक पल जिया जाना, तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया न जाए, तेरे बिना जिया इमरान, आपने बाकायदा सीखा है या दिस इज एक खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है? वो मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं कि मैंने प्रोफेशनली किसी से कभी कुछ सीखा नहीं, या ये वो एक चाइल्डहुड, एक वो जिसे कहते हैं ना कि मैं बचपन से मुझे शौक था, ऐसा कुछ नहीं था। लिखने की आदत थी, हाँ। सोचने की बहुत आदत थी, लिखता रहता था। तो बस एक इंसिडेंट ये हुआ, गाता था, नुसरत अली खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनता भी था और गाता भी था। बेसिकली अगर अभी कहते रूहानी उस्ताद में मेरे एक वो हैं और एक शफकत अमात अली खान। इसके अलावा अगर बात की जाए खालिद अनम साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, सोहेल हैदर, सोहेल की जो मेरा आने वाला सेकंड ट्रैक कंपोज कर रहे हैं, वो लोग, ज़ैनुल आबिदीन, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिकली मेरी एक ट्रेनिंग की है, जिन्होंने मुझे, आप ये कह सकते हैं कि मुझे बिल्ड किया है थोड़ा सा। तेरे बिना आपने सुनाया, यप। तेरे बिना के बाद अब एल्बम की तरफ जा रहे हैं या मजीद सिंगल्स की तरफ जा रहे हैं? क्या आपका अब फ्यूचर डायरेक्शन क्या है? मेरा जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो ये है कि इसके बाद मैं एक ट्रैक कर रहा हूँ जो क्लासिकल, पंजाबी, इंग्लिश, रैप मिक्स, एक ट्रैक है, एक ही ट्रैक के अंदर। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी लैंग्वेजेस जो है वो अपनी मैंने क्रिएट किया, मैंने इसके अंदर बहुत सारी जगहों को जगह मर्ज कर दिया। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल, देन पंजाबी, देन रैप, देन इंग्लिश एंड पंजाबी मिक्स। लेकिन इस कोई है एल्बम है नजर में सामने? एल्बम की पूरी टाइमलाइन एक बनाई हुई है। अच्छा। और तमाम ट्रैक्स फाइनलाइज कर दिए मैंने, उस पर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन अभी इरादा ये है कि ये कैंडी दूर दूर जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो, देन उसके बाद नुसरत अली खान साहब को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। ठीक है। और फाइनली क्या सुनाने जा रहे हैं? फाइनली नुसरत अली खान साहब। वाह, what a way! Before we let Imran sing his last song, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for joining us on the No Shashka Show. हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ुहैब का बहुत शुक्रिया, इमरान का बहुत शुक्रिया, फहद का बहुत शुक्रिया, and most of all, thank you to you, ladies and gentlemen. Facebook.com/OmarBuzz. मैं हूँ खालिद मलिक। याद रहे, No Shashka, just Chaska. अम्मी को सलाम कहिएगा। Bye. Take it away. जब छोड़ जाए
रोना चाहूँ तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। लोग ही जरदा मार मुकावे, सुखदा कोई सानावे। लोग ही जरदा मार मुकावे, सुखदा कोई सानावे। दुख लादे दिल विच तेरे, चार चपेड़े दिसने हालेड़े, दुनिया विछड़े नहीं परवाह दिलदार ना विछड़े, किसे दा यार 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 ना इट्स कंपटीशन टाइम। आज के शो का सवाल है, हमारे आज के शो में मूवी ऑफ द वीक का नाम बताएं। इस आसान सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए मुनीब नवाज के स्पेशली डिजाइन टी शर्ट। टू आंसर लॉग ऑन टू www.facebook.com/omorbuzz।